हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ईश्वर है या नहीं। ये विवाद आज नया नहीं है, ये प्राचीन कालों से आ रहा है। बौद्ध, जैन, चारवाक ये नास्तिक मत है, ईश्वर को नहीं मानते। जबकि जो सनातन है, जिसको दुनिया में इसका संख्या 90% है, आस्तिकों का ईश्वर में विश्वास करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े धर्म हुआ, चाहे सनातन हुआ, इस्लाम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, ऐसे ईश्वर को मानते हैं। मानना भी चाहिए। नास्तिकों का कहना है कि दुनिया अपने आप बनता बिगड़ता है, जीव जन्मते हैं मरते हैं, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आस्तिकों का कहना है कि दुनिया आप कोई वस्तु भी अपने आप सही ढंग से नहीं बन सकता। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, घड़ी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी वगैरह है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। ये कोई अवश्य बनाता है, अपने आप नहीं बनता। इसको बनाने वाला कर्ता जीवात्मा है। इसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर का रचना हो गया, सूर्य, चंद्र, तारे जो अपने आप ग्रहों पर एक सही ढंग से, सुनियोजित ढंग से घूम रहे हैं, ये अपने आप नहीं बन सकता। इसका बनाने वाला जब अवश्य कोई है। जैसे राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री होता है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक ईश्वर होता है। अब इस शरीर को ले लो आप, आज तक कोई वैज्ञानिक शरीर का एक भी पार्ट पुड़िया को नहीं बना सकता, न बनाया है न बना सकता है। ये नेचुरली है। ये सब का निर्माण ईश्वर द्वारा ही हुआ है। अने संसार का मतलब ही क्या है। और वास्तविक होना जरूरी है, पहले मैं बोल चुका हूँ, संसार के वायलेंस के लिए। नास्तिकों का क्या है, खाओ पियो मौज करो, कोई ईश्वर नहीं है, जितना भी पाप करना है करो। अभी को वाम मार्गी पंथ है, उसको भी मैं नास्तिक बोलता हूँ, वास्तविक नहीं। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उसको कहना है कि मातृ अपी न त्यजेत, मतलब माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए, माता से भी सेक्स करना चाहिए। बताओ, वो नास्तिक नहीं तो आस्तिक हो सकता है। पूरे दुनिया में आस्तिकों की संख्या 90% है। लगभग 10% ही 90% आस्तिक है, लगभग 10% नास्तिक है। और भारत में 1% भी नास्तिक नहीं है। बहुत पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें 99.76% आस्तिक थे, 0.24% नास्तिक, मतलब 1% भी भारत में नास्तिक नहीं है। पूरे दुनिया में लगभग 90% आस्तिक है, 10% नास्तिक है। और वैज्ञानिक कहो तो 10 में 6 वैज्ञानिक आस्तिक होते हैं, 4 ही नास्तिक है। मतलब लगभग 70% वैज्ञानिक आस्तिक है। और भारत में तो सभी वैज्ञानिक आस्तिक है। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, इस पर मैं वीडियो भी बनाया था। चंद्रयान लॉन्चिंग किया, तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग पूजा पाठ किया पहले। अब सूर्ययान भी जब लॉन्च किया तो भी जाके पूजा पाठ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर को मानते हैं। लेकिन मैं उसमें क्या वीडियो बनाया था कि वैज्ञानिकों को नास्तिक होना चाहिए। क्यों? ईश्वर को कभी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो सकता।
और जब तक जिस चीज़ को वैज्ञानिक कौन है, जो इस चीज़ को प्रूफ नहीं करते उसको मानते नहीं है। तो ईश्वर को प्रूफ ही नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर प्रयोगशाला में प्रूफ करने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। उसको कभी भी प्रयोगशाला में हम सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर उसको माना कैसे। इसलिए वैज्ञानिकों को नास्तिक ही होना चाहिए। सिद्ध करो बाद में मानो। तो ईश्वर प्रयोगशाला की चीज़ नहीं है, वो अंतकरण का मामला है। तो हम नास्तिक अपेक्षा क्यों जाए, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसको साथ हम जाएंगे ना। दुनिया विश्वास पर कायम है। घर में अगर मियाँ बीवी पर भरोसा नहीं हो तो घर नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात, जिसको आप माता पिता कह रहे हो वो भी भरोसे के ऊपर आप कह रहे हो। आप पैदा हुआ उस समय देखा नहीं कि इसके पेट से पैदा हुआ। ये सोचने वाली बात है कि जिस समय आप पैदा हो रहे थे, जिस माता के पेट से या योनि से, उस समय आप देखा था, अनुभव किया था, क्योंकि उस समय आपको बुद्धि विवेक विकसित नहीं थी। लेकिन बाद में जब उसको लालन पोषण कर रही माँ बाप और लोग उसको साथ में अब रह रहे हो, तो बाद में एहसास होता है आपको कि मेरे माता यही, इसे ने हमको पैदा किया। एक विश्वास पर आप पैदा कर, एक विश्वास पर ही है कि ये माँ बाप का माता पिता कहते हैं। आपने देखा नहीं, उसको एहसास नहीं किया, लेकिन विश्वास पर ही ये कायम है कि ये मेरा माँ बाप है। दूसरे लोग कहते हैं, खुद भी विश्वास करते हो कि ये मेरा माँ बाप है। इसी प्रकार जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए वो आप्त पुरुष है, वो पवित्र आत्मा है, धर्मात्मा है, दिव्य ज्ञान वाला, दिव्य चक्षु वाले हैं। उनके बातों का हमको विश्वास करना पड़ता है, वो गलत नहीं कर सकते। जो वेदों को रचना करने वाले हैं, अग्निबाहु आदि तंगीरा, रामकृष्ण शंकर, कनाद, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास, ये जो क्षर दर्शन रचने वाले ऋषि मुनि हुए, ये महान पुण्यात्मा थे। सभी ने एक स्वर से कहा कि ईश्वर है, तो पर हम क्यों न मानेंगे। अरे आपको क्यों मानेंगे, जो 2% का आदमी है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य बुद्धि है, दिव्य दृष्टि, उसको बात क्यों मानेंगे। ये जो महान आत्मा कह के गए, उसको बात मानेंगे कि हम 2 लोगों को बात मानेंगे। नाइन्टी 90% के हम साथ जाएंगे, 10% के साथ जाएंगे। हमको बहुमत को जाना है, और रियली भी है। अगर ईश्वर में हम बिलीव करते हैं तो अपने आप को हम आस्तिक मानते हैं। आस्तिक मानने का मतलब है कि सिस्टम में चलते हैं। हम गलत करने से डरते हैं। ईश्वर नहीं, इसका मतलब कोई कर्म फल देने वाला नहीं है। मनमौजी ये करो करो, जितना हो सकता पाप करो, हत्या करो, बलात्कार करो, कोई कुछ कर्म फल देने वाला नहीं। तो दुनिया अनवायलेंस हो जाएगा और पाप बढ़ जाता है। ये आस्तिकता के कारण कि दुनिया वायलेंस में है। ईश्वर को मतलब हर जगह वर्तमान होने के कारण लोग गलत काम करने से रुकते हैं, बचते हैं कि नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें देख रहा है। अब इतना आस्तिक होने के बाद भी इतना दुनिया में पापाचार बढ़ा हुआ है। विचार कर लो, अब टोटल नास्तिक होगा तो क्या हाल होगा। दुनिया एक ही बार में भ्रष्टाचार और पापाचार के सारी सीमाएं लाग देगा, सारे सीमाएं को पार कर देगा। जो पापाचार है, अत्याचार है, दुराचार है, सारे सीमाओं को पार कर देगा एक दिन में। इसलिए आस्तिकता बहुत जरूरी है। और ईश्वर को अगर मानते हो तो वेद को ही मानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी
संगठन का अगर निर्माण करता है तो एक सिस्टम होता है। अब गांव में कहीं भी देखो कि एक संस्था होती है, संस्था को लोग बनाता है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है। अब भारत कहीं ले लो, भारत में नया संविधान बना, 1950 से लागू हुआ, उस संविधान के अनुसार लोग चल रहे हैं। तो दुनिया जब ईश्वर ने बनाया तो उसका सिस्टम है, कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे खाना पीना है, वो हमारा वेद है। एक बौद्ध कहीं ले लो, बौद्ध वाले जो गौतम बुद्ध का जो ग्रुप था वो भी पूरा मतलब गौतम बुद्ध की बातों को फॉलो नहीं किया, इसलिए उसको 3 विभाग बन गया, महायान, वज्रयान, हीनयान। इसमें सबसे मतलब वज्रयान और जो महायान है बिल्कुल सनातन से मिलता जुलता है। वज्रयान में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, जप तप का विशेष विधान उसमें दिया गया। महायान गौतम बुद्ध का अवतार मानता है, भगवान मानता है, उसमें आस्तिकता है। केवल जो वज्र है, हीनयान है, एक तरह से को तुच्छ सका कहा जा सकता है, जो नास्तिकता के परिचायक है, जो कोई ईश्वर में बिलीव नहीं करता है। तो कहने का मेरा वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि ईश्वर है, इसको मानना चाहिए। अब जिन्होंने ईश्वर का प्रूफ दिया, उसने जप किया, तप किया, उसका पूरा विश्लेषण किया, उसको खोज किया, तब उन्होंने डिस्कस निकाला कि ईश्वर है। आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, इस पर क्या खोजा, ईश्वर है या नहीं है? ये वैज्ञानिक शोध की चीज़ नहीं है, ये अंतकरण की मामला है, ये अंतकरण के शोध की भी बात है, जो एक वैज्ञानिक नहीं कर सकता। ये केवल ऋषि मुनि, पुण्यात्मा, धर्मात्मा जो होते हैं, जप तप करने वाला, उसके अंदर की बात है। और इसमें एक नहीं, हजारों ऋषि मुनि हैं जो एक स्वर से कहते हैं कि ईश्वर है, उस पर विश्वास करते हैं। ईश्वर तो अगर वेदों का प्रूफ लिया जाए, दर्शन का प्रूफ लिया जाए तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं इसमें प्रमाण देने का ज़रूरत नहीं समझा। मैं मानता हूँ, और मानता हूँ इस आधार पर जो हमारा ऋषि मुनि, जो अवतार लोग कह कर के गए, जो प्रमाण दिए, जो अपना विचार रखे, उनकी बातों का मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ईश्वर में बिलीव करना चाहिए, लोग आस्तिक बनना चाहिए, जिससे संसार में वायलेंस बना रहे। और आस्तिक होने से आदमी, कोई भी मनुष्य, एक सद व्यवहारिकता उसके अंदर आता है, सच्चाई, ईमानदारी होता है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो शुद्ध और पवित्र आत्मा बनता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ईमानदार होता है, वो गलत काम करने से रुकता है, दूसरों को सही काम करने का सजेशन देता है, सलाह देता है, या खुद सही मार्ग पर चलता है। ये केवल आस्तिक ही कर सकता है, नास्तिक नहीं कर सकता।
नास्तिकों के मन में एक ही चीज़ होता है कि भाई ईश्वर वगैरह कुछ है नहीं, खाओ पियो मौज करो, जो करना है करो, कोई कर्म फल देने वाला नहीं है। तो ईश्वर भी है और कर्म फल भी देता है, ऐसा मान को चलना है और आस्तिक ही बनकर रहना है। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।